नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं नाग पंचमी व्रत की कथा, पूजा विधि, पूजन सामग्री और नाग देवता का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों के दर्शन का विशेष महत्व होता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से धन समृद्धि का आगमन होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे इस दोष से बचने के लिए नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। पूजन सामग्री में हल्दी, रोली, चावल चढ़ा करके कच्चा दूध नाग देवताओं को पिलाया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए नाग देवता का चित्र कागज़ पर दरवाजे पर माढ़ा जाता है दोनों तरफ, और लकड़ी की मिट्टी के भी नाग देवता बना करके चौकी पर बिठा करके उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद उन्हें दूध पिला करके और उनकी आरती करनी चाहिए। अंत में कथा सुननी चाहिए। इसके बाद हाथ में चावल और पुष्प लेकर के कथा पूरी सुने। आइए सुनते हैं कथा। 7 दौरानी ठानी थी, वह कुआं पर पानी भरने गई थी। तब आपस में बातें कर रही थीं कि सावन आ गया है, अब तो भैया लेने आएंगे, हम सब तो मायके जाएंगे। सबसे छोटी दौरानी बोली, हमारे मायके में तो भैया ही नहीं है, सो हमें कौन ले जाएगा। और वह दुखी होकर के रोने लगी। वहीं पास की बामी में बैठे नाग देवता सुन रहे थे। नाग देवता ने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि एक बहन का मायके में कोई नहीं है, वह बहुत दुखी हो रही थी। माँ ने कहा, तुम लेवा लाओ, धर्म की बहन बना लो। तब नाग देवता उसके भाई बनकर उसको लेने पहुँच गए और कहने लगे, बहन को लेने आया हूँ। सब जिठानी बोली, तू तो कह रही थी कि तेरे कोई भाई नहीं है, तेरे भाई तो सबसे पहले लेने आ गए। वह कहने लगी कि मैं नहीं जानती। तब भैया बोले, हम बड़े हैं, हमारे सामने तो यह बहुत छोटी थी। तब छोटी बहू की सास ने उसे मायके भेज दिया। जब बामी आई तो नाग देवता बोले कि बहन, मैं बामी में घुस रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। वह तो डर कर काँपने लगी। वह सोचने लगी कि अगर जाऊँ तो भी मरी, नहीं जाऊँ तो भी मरी, मरना तो पक्का है। पक्का जी करके पूंछ पकड़ ली और अंदर घुसने लगी। देखे तो वहाँ पर सुंदर महल हैं, माँ हैं और भी भैया थे। माँ से मिली, सभी से मिली। रहते रहते उसके सभी सहेली बन गईं। सहेलियों के संग झूला झूलने जाया करे, भैया की गीत गाया करे। एक दिन सहेली बोली, हम अपनी माँ के बहुत लाडले हैं। तब छोटी बहू बोली, हम भी अपनी माँ के बहुत लाडले हैं। सब बोली, हम तो अपने भैया को दूध पिलाती हैं, तुम तो पिलाती नहीं। इतनी सुनकर वह गुस्सा होकर लेट गई और सो गई। तब माँ ने जगाया तो बोली, सब सहेलियाँ अपने भाइयों को दूध पिलाती हैं। तब माँ ने उसे दूध पिलाने के लिए कटोरा दे दिया और कहा कि ठंडा हो जावे तब घंटी बजाना। उसने दूध को ठंडा होने नहीं दिया और घंटी बजा दी। सबरे नाग दूध पीने के लिए आए तो किसी का मुंह जल गया, किसी की जीभ जल गई, किसी की पूंछ जल गई, तो सब उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। तब माँ ने बचा लिया, कहा कि बेटा धर्म की बहन है। दूसरे दिन फिर झूलने गई। तब सहेली फिर कहने लगी कि हम अपनी माँ के लाडले हैं। तब वह भी कहने लगी कि हम भी अपनी माँ के लाडले हैं। तब सहेलियाँ बोली कि तुम्हें माँ सब कमरों की चाबी देती है पर 7वें कमरे की चाबी नहीं देती है। बहू घर जा कर के फिर खाट पाट लेकर लेट गई और फिर माँ आई तो माँ पूछने लगी कि हमारी बेटी लाडली क्यों रूठी हुई है। तब वह बोली कि तुम हमें 6 कोठरों की चाबी देती हो पर 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं देती। तब माँ ने 7वें कोठे की चाबी दे दी पर उसे खोलने को मना किया, पर वह नहीं मानी और उसने चुपके से 7वां कोठा खोल दिया। उस 7वें कोठे से बहुत बड़े बाबा जी निकले
वह उसे खाने को दौड़े। तब उसकी माँ ने कहा, यह तो तुम्हारी धर्म की नातिन है। तब उन्होंने उसे छोड़ दिया और सोने का हार गले में पहना दिया। इसी तरह बहुत समय बीत गया। तब वह बहन छोटी बहू बोली कि मैया, सावन महीना बीत गया है, अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी। तब माँ और भाइयों ने मिलकर के अपनी लाडली बहन की खूब दायजा दे करके विदा किया। छोटी बहू मायके से बहुत सारा दहेज लेकर के घर आई और उसके घर में धन ही धन हो गया। उसके बच्चे सोने के कटोरे में खाते थे, फिर कटोरा बर्तन इधर उधर फेंकते थे और दौरानी ठानी बोली कि बच्चों से तुम्हारे नाना मामा तो पैसे वाले हैं, सो और दे देवेंगे, हमारे बर्तन मत फोड़ो। नाग देवता सुन रहे थे, सो 2 सोने के कटोरे चांदी के कटोरे दे गए। एक दिन बच्चे झाड़ू तोड़ रहे थे, तब जेठानी बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो तुमको सोने की झाड़ू दे देंगे, तो पैसे वाले हो, तुम तो पैसे वाले हो, सो दे जावेंगे। नाग देवता ने जब सुना तो वो सोने की झाड़ू भी दे गए। इस पर दौरानी जेठानी, छोटी बहू की दौरानी जेठानी उससे जलने लगी और बोलने लगी कि इसके मामा नाना तो कोने से लगे बातें सुनते रहते हैं, जो बोलो वही दे जाते हैं, सोना चांदी डाल जाते हैं, जैसे नाग देवता उसको दिया वैसे सभी को दें। कहानी सुनने वाले और बोलने वाले की सदैव रक्षा करें। बोले नाग महाराज की जय। नाग पंचमी की छोटी सी जानकारी। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, यहीं पर नाग चंदेश्वर का मंदिर है, जो कि साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खुलता है और उसके बाद 1 साल के लिए पट बंद हो जाते हैं। नाग चंदेश्वर मंदिर परमार राजा भोज ने 150 ईस्वी में लगभग बनवाया था। नाग चंदेश्वर मंदिर साल में नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खुलता है। वर्ष में एक बार खुलने वाला मात्र एक ही मंदिर नाग चंदेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन नगरी में स्थित है। नाग चंदेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के तीसरे खंड में नाग चंदेश्वर की प्रतिमा के दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा होती आई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली के राहु केतु से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। सांप के डर और सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन काल सर्प योग की पूजा भी कराई जाती है। इस दिन महिलाएं सर्प को भाई मानकर पूजा करती हैं और भाई से अपने परिवार की रक्षा के आशीर्वाद मांगते हैं। यह थी नाग पंचमी की छोटी सी कथा। उज्जैन नगरी में नाग चंदेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो मंदिर साल में एक बार नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खुलता है और दूसरे दिन बंद हो जाता है। 1 साल तक उसके पट नहीं खुलते हैं, नाग देवता के दर्शन नहीं होते हैं। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।